Welcome to Bhutan, the land of Thunder Dragon, a kingdom of breathtaking landscapes, ancient monasteries, and vibrant culture. Planning for a Bhutan trip? Hi, my name is Harish Morwani, and here are some points that you should keep in mind while coming to Bhutan. And we are here to guide you through it. Today, we're going to discuss how you can reach Bhutan and what all things that you should know while coming to Bhutan. Now, the first is how to reach Bhutan. There are two ways by which you can reach Bhutan. Either you can fly directly to Paro Airport by Druk Air or Bhutan Airlines, जो कि थोड़ा cost expensive होता है. And the other way is you can fly from any city in India till Bagdora Airport. और अगर आप by train आ रहे हैं तो nearest station is gonna be New अलीपुरद्वार एंड एनजीपी स्टेशन. जो भी ट्रेन आपके वहाँ से गुवाहाटी जा रही होती है वो सारी ट्रेनें जो है इधर एनजीपी नहीं तो फिर अलीपुरद्वार स्टे रुकती है, जो कि थोड़ा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है. और वहाँ पहुँच के आप फिर यू कैन कम बाय रोड टिल फुनचुलिंग बॉर्डर और वहाँ पे आपको एंट्री आराम से मिल जाएगी. भाई अब भूटान तो पहुँच गए, व्हाट नेक्स्ट. अभी अगर आप पारो एयरपोर्ट पहुँच गए हैं डायरेक्टली तो आपका इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ ऑन अराइवल एट द एयरपोर्ट ही हो जाएगा. अगर आप बाय रोड फुनचुलिंग से आ रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन ऑफिस जाके अपना परमिट इशू करना पड़ेगा. वैसे तो इंडियंस को वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, इट कैन बी डन ऑन अराइवल एज वेल. यू गेट अ परमिट जो कि आप यहाँ पहुँच के भी कर सकते हैं. लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द डॉक्यूमेंट्स. अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट कैरी कीजिए, एंड इफ़ यू डोंट हैव पासपोर्ट यू कैन कैरी योर वोटर आईडी कार्ड एज वेल. वैसे तो अगर आप किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू नीड पासपोर्ट. लेकिन इंडिया और भूटान का रिलेशन इतना अच्छा है कि इवन दे लेट द इंडियन टूरिस्ट टू कम अलोंग. अगर उनके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उससे भी काम चल जाएगा. तो ये आप डॉक्यूमेंट को वेरी केयरफुल आप ध्यान रखिएगा. और एक सजेशन था, डू नॉट गेट योर वोटर आईडी कार्ड जो है वो डाउनलोड करके मत लेके आए, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट हर हफ्ते देखते हैं कि लोग दे गेट द डाउनलोड कॉपी ऑफ द वोटर आईडी कार्ड, जो कि यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है. सो बी वेरी केयरफुल विद दैट. अगर आप डाउनलोड वाला डॉक्यूमेंट वोटर आईडी कार्ड लेके आएंगे तो आपका परमिट शायद रिजेक्ट हो सकता है. सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि गेट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. विदाउट दैट योर परमिट विल नॉट बी इशूड, बिकॉज ना इमिग्रेशन चाहती है ना कोई चाहता है कि आप इतना दूर आके इतना खर्चा करके आपके एक ग्रुप में आपके 4 जनों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और 2 जनों के पास डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट है, उनका फिर अगर वीज़ा जो परमिट होता है वो रिजेक्ट हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है. इट्स नॉट, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कोई इतना दूर से खर्चा करके आया हो उतना उसका परमिट नहीं बने. सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेके आइए. एंड अगर बच्चे हैं 18 साल के नीचे तो अगर उनके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड. इफ़ नॉट they can get a birth certificate copy. ओके, इमिग्रेशन में क्या फॉर्मेलिटीज़ है वो मैंने आपको बता दिया, जैसे डॉक्यूमेंट को क्या क्या चाहिए आपको. तो आई रिक्वेस्ट कि आपका अगर वोटर आईडी कार्ड लेके आ रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड में जो होलोग्राम आता है, अभी सारे जितने भी वोटर आईडी कार्ड है सब में होलोग्राम है, तो वो लेके आइए तो आपका परमिट में कुछ इश्यू नहीं होगा. डाउनलोड करके मत लेके आइए आप. और फुनचुलिंग जो है, अगर आप बाय रोड आ रहे हैं जैसे बागडोर एयरपोर्ट से या एनजीपी स्टेशन से आप बाय रोड आ रहे हैं तो फुनचुलिंग में आपको कोई भी एसडीएफ देने की ज़रूरत नहीं है. नहीं आपको गाइड कंपलसरी है ना कुछ और फॉर्मेलिटीज़ है. 24 आवर्स तक आप फुनचुलिंग में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस रुक सकते हैं. आपको जहाँ रुकना है, जिस प्रॉपर्टी में हो, जिस होटल में रुकना है, आप आराम से रुक सकते हैं. अगर आपको फुनचुलिंग में लोकल साइटिंग करनी है तो वो भी आपको विदाउट गाइड आप कर सकते हैं. जैसे फुनचुलिंग में बाज़ार में ही एक मंदिर है, जानतो पैलेरी टेम्पल है, वहाँ पे आ जा सकते हैं. ऊपर खरबंदी यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक गुम्बा है, वहाँ पे जा सकते हैं. फुनचुलिंग में एक सस्पेंशन ब्रिज है, वहाँ पे भी अभी लोकल टूरिस्ट बहुत आने लगे हैं, वो भी एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है. और समर्स में अगर आपको प्लान करना है तो समर्स में यू कैन गो टू पाचू वाटरफॉल, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है. वहाँ पे भी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल. तो फुनचुलिंग में आपको कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं. अगर आप बियॉन्ड फुनचुलिंग जाते हैं तो आपको इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी. और जब आप इमिग्रेशन जाते हैं, जब आपको थिम्पू जाना है, पारो जाना है, पुनाखा जाना आगे, यानी कि फुनचुलिंग से आगे जाना है, तो आपको इमिग्रेशन की परमिट
इशू करा के जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 1200 रुपये पर पर्सन पर नाइट SDF देना पड़ेगा और गाइड कंपलसरी है। ये फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। जो गाइड आपको यहाँ से पिक करेगा वो सारी साइट सिंग वैचिंग सब आपको करा वरा के वापस फंक्शनिंग ड्रॉप करेगा। तो गाइड एंड SDF इज़ मैंडेटरी व्हेन यू आर हियर इन भूटान। अभी ये SDF बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये SDF तो कुछ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी SDF जब आप पे करेंगे उसके बाद उस रिसीट का कैसे यूटिलाइज करते हैं उसका भी हम आपको अपकमिंग वीडियोस में उसका बताएंगे कि उसको SDF स्लिप का यूज़ कैसे करते हैं। In our upcoming videos, we'll be covering some of the properties, the hotel properties that we use for our guests. क्योंकि जब आप किसी भी डेस्टिनेशन में घूमने जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एवरीबडी फेसेस कि कहाँ रुके नहीं रुके। सो वी विल बी शोइंग यू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वी यूज़ फॉर आवर गेस्ट एंड स्टिल अगर आप अपना कुछ भूटान का प्लान कर रहे हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ डू लेट अस नो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। Thank you for watching this video. Namaste.